हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा ऐसा मुद्दा कहें, आप ऐसा कोई टॉपिक कहें जो मुझे कुछ समय से थोड़ा बॉदर भी कर रहा है एंड विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल विजिटिंग मी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, बड़े लोगों के बारे में। मैं आप सब लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या हम जब बड़े हो जाते हैं, बड़े का मतलब है बुज़ुर्ग हो जाते हैं, मैं एज की बात कर रही हूँ यहाँ, मैच्योरिटी की बात नहीं कर रही, तो क्या हमें हमारे हाल पे छोड़ देना चाहिए? क्या हम अगर एक एज के बाद अगर हम हेल्दी नहीं रह पाए हैं, अगर हमारी उम्र 60 के ऊपर हो गई है, अगर हमने अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी ख़त्म कर दी है, उनकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह उनको सेटल कर दिया है, तो क्या उसके बाद एज ए पेरेंट्स या एज ए घर के बुज़ुर्ग हमें लेफ़्ट ओवर कर देना चाहिए? क्या हम अपने बुज़ुर्गों को, नाना नानी दादा दादी या हमारे आसपास के जो लोग हैं, मैं इसलिए ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि बहुत क्लोजली वॉच किया है मैंने। कुछ मेंटेलिटी, कुछ चीज़ें इस तरीके की हो गई हैं कि जहाँ ये सोचा जाता है कि क्योंकि अब तो ये बुज़ुर्ग हो गए हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो बीमार हो गए हैं, अगर वो किसी बड़ी बीमारी के साथ हैं, अगर वो फिज़िकली फिट नहीं हैं और वो बेड रिडन हैं, तो उनको एक प्रोडक्ट की तरह, एक घर में जैसे एक टीवी है या एक म्यूज़िक सिस्टम है जो आउटडेटेड हो गया है, जो काम नहीं कर पा रहा है, उसके तरीके से उसे छोड़ देना चाहिए। क्या सिर्फ उनको खाना पीना ही चाहिए कि आप अपना जब मन किया, आपको लगा, आपने उनके सामने खाना परोस दिया और उन्होंने खाया तो भी ठीक, नहीं खाया तो भी ठीक, मतलब क्या वो यही डिज़र्व करते हैं? क्या हमें ऐसा ही करना चाहिए? क्या हम भूल गए हैं कि ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि जहाँ मैं किसी की साइड लेना चाहती हूँ या मैं किसी को लेट डाउन करना चाहती हूँ। पर मैं इतनी अवेयरनेस ज़रूर देना चाहती हूँ, क्या हमारे पास वी हैव बिकम अ हार्टलेस। हम हो सकता है कि एक बहुत अच्छे बेटा, बेटी, बहू, फ्रेंड, ये सब बहुत अच्छे आप हो सकते हैं। हो सकता है बहुत अच्छी हूँ मैं। लेकिन अगर मैं अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर नहीं कर रही हूँ, अगर मैं अपने बुज़ुर्गों के लिए मेरे अंदर उनके लिए भाव नहीं है, रिस्पेक्ट तो बड़ी दूर की चीज़ है। अगर मैं मतलब अगर हम मैं ये भी देखती हूँ कि एक ह्यूमन की तरह उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता। उन्हें सिर्फ इसलिए कि उनको खाना चाहिए, खाना दे दिया, छोड़ दिया, चले गए। आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, आपको बॉदर ही नहीं है कि उनके लिए क्या वो 10 मिनट, 15 मिनट या हमारा उनके साथ में बैठ के बात करना। मैं यहाँ बात करने की बात कर रही हूँ, उनकी फीलिंग्स को समझना या अपने बारे में भी कोई बात करना जहाँ उनका ब्रेन बिज़ी रहे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ना कि आप एक रूम में हैं, लेकिन आप अपने टीवी या अपने फ़ोन पे या अपने आईपैड पे या आप अपने कामों में अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने फ्रेंड्स के साथ आप बिज़ी हैं, तो आपका वहाँ प्रेज़ेंट होना, ना होना एक ही बात है। बहुत सारे, आज शनि अमावस्या है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम पितृदोष हो जाता है, हमारे यहाँ देखिए काल सर्प योग दोष हो जाता है। आपको लगता है कि हमारे पितर, मैं इतने टाइम से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं बहुत सारी कुंडलियाँ देखती हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारे लोगों को सुनती भी हूँ। अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। कभी आपने सोचा क्या हमारे पितर सच में हमसे नाराज़ हो सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों के साथ नाराज़ हो सकते हैं? क्या आप चाहेंगे कि हमारी संतान, हमारे बच्चे, हमारी न्यू जनरेशन, जो हमारे बच्चे हम पर डिपेंडेंट थे, उनके साथ कुछ गलत हो? क्या हमारे पितर एक्चुअली हमसे यही, क्या वो हमारे ऊपर दोष के तरीके से हैं? क्या हमें उनको नहीं थैंक्स बोलना चाहिए कि आज हम उन्हीं की संतति और उन्हीं की जनरेशन है जो आगे बढ़ रही है? आज ऋषि मुनि नहीं होते, हम अपनी कास्ट के साथ नाम लगाते। मैं कामना पराशर लिखती हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा गोत्र है ना पराशर, मैं इसलिए लिखती हूँ। तो किसी ने, कोई पराशर कौन है? बहुत बड़े ऋषि हैं। तो क्या उनकी सीख हमें यही मिली है? क्या वो हमारे ऊपर दोष हैं, मतलब हमें तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि हम तकलीफ में रहें? नहीं, वो कभी नहीं चाहते। हमारे पितर कभी नहीं हमें दोषारोपण करते, बल्कि वो तो हमें माफ़ करते हैं। हमें डर लगता है, हम सोचते हैं कि शनिवार के दिन तेल चढ़ा दिया, शनिदेव पर काले तिल चढ़ा दिए, जिसने उपाय बताया वो कर दिया और हमारे पितर हम पे प्रसन्न हो जाएंगे। और जो घर में पितर बैठे हैं,
अमावस्या पे आप थालियां निकालिए और घर में बैठे हुए बुजुर्गों को आप मुस्कुरा के भोजन नहीं पूछ सकते? आप ये नहीं पूछ सकते कि आपको किस समय पे क्या चाहिए? अगर वो अपाहिज हो गए ड्यू टू एनी रीज़न, अगर वो उनका शरीर, देखिए मैं मानती हूँ कि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो किसी के भी ऊपर इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली डिपेंडेंट रहे। हमारे पेरेंट्स कभी नहीं चाहते। अगर किसी भी कारण से, कमज़ोरी के कारण से, या हमें पालते बढ़ाते हुए अगर वो अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर पाए, या कुछ भी रीज़न, नेग्लिजेंस रह गया, और पहले बुजुर्ग लोगों को क्योंकि उन्होंने पार्टीशंस और ये सब देखा है, पैसे का वैल्यू उन्हें हमसे 10,000 गुना ज़्यादा मालूम है। नहीं खर्च करना चाहते अपने ऊपर, चाहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, चाहे आपके बेटे बच्चे बहुएं सब कुछ अच्छा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, सब कुछ अच्छा कमा रहे हो, तब भी उनको लगता है कि नहीं ये फिजूल खर्ची अगर हम अपने ऊपर लगा लेंगे, तो क्या हमें उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? क्या वो डिज़र्व नहीं करते कि अगर वो बेड रिडन है तो उनके लिए एक डॉक्टर को प्रोवाइड कराया जाए? क्या हम मान लें कि क्योंकि वो 70, 75, 80 साल के हो गए हैं तो मेंटली हमें ये मान लेना चाहिए कि अब इनको क्या ज़रूरत है, नाउ तो दे शुड गो, बिकॉज मेरी लाइफ है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे इनके लिए आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, मतलब ये मुझे क्यों नज़र आते हैं? दिस इज़ वॉट वी आर, ये हैं हम। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से हमें देखें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ऊपर पितर दोष ना हो। हम ढेरों अमावस्याएं कर लीजिए, ढेरों कर लीजिए, ढेरों उपाय कर लीजिए, लेकिन जो आत्मा आपके साथ और डॉटर्स का, माँ के साथ और नानी के साथ गॉड का कनेक्शन है, 3 जनरेशन अटैच्ड है। हम भी बड़े हो रहे हैं, एटलीस्ट कुछ मत बनिए, कुछ अच्छे पिता ना बनिए, बेटा ना बनिए, पति ना बनिए, दोस्त ना बनिए, कुछ मत बनिए, एक अच्छे इंसान बन जाइए। एटलीस्ट स्टार्टेड लिसनिंग टू योर सेल्फ। कुछ मत प्रोवाइड कीजिए, स्माइल तो कर ही सकते हैं। एक बार मुस्कुरा के देखने में क्या है? आप उम्मीद करते हैं कि वो आपसे मुस्कुरा के बात करें, वो आपकी तरफ, आप रूम में एंटर करते हैं, वो आपकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते हैं कि आज मेरा बेटा या मेरी बहू या मेरा बच्चा या मेरी पोती पोता दोती जो भी लोग हैं शायद मेरे पास बैठेंगे, मेरे पास आके कुछ पूछेंगे कि आप ठीक हैं। सिर्फ एक चीज़, अगर वो बीमार हो गए हैं तो क्या उम्मीद करेंगे कि बुढ़ापा है, अरे ये बीमारियाँ शिमारियाँ तो चलती रहती हैं। बुढ़ापा है, बीमारियां चलती रहती हैं, मतलब आपने अपने आप को, अपने सिस्टम को ये फीडबैक दे दिया है कि मेरे पैसे नहीं लगने चाहिए। मैं घर डॉक्टर लेकर आऊँगा तो शायद 4-5 हज़ार रुपये लग जाएगा, शायद घर पे आके डॉक्टर देखेगा तो पैसे लग जाएंगे, शायद वो एक मेडिसिन खाना डिजर्व नहीं करते, उन्हें अब चले जाना चाहिए। दिस इज़ वॉट वी आर। ये रेस है। इस पेंडेमिक ने बहुत कुछ बताया है हमें, बहुत क्लोजली वॉच किया है। किसी भी दोष से मुक्त होने के लिए अपने आप को एक अच्छा इंसान, अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, उन्हें ऐसे बेसहारा मत छोड़िए। वो घर में एक बॉक्स नहीं है, वो पुराना रेडियो नहीं है, वो दूरदर्शन वाला वो ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं है जिनको आपने छोड़ दिया और आज आप अपने कलर टीवी पे चल रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? किस दौड़ में भाग रहे हैं? आप सब कुछ कीजिए, आप सब कुछ कीजिए। आपके पेरेंट्स आपको देख के बहुत खुश होते हैं, वो चाहते हैं, आपके पितर भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये जो आखिरी कड़ी उन पितरों के साथ है। और एक बात आप मान लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डीपली मैंने इसमें स्टडी किया है, मैं अभी तक भी करती जा रही हूँ। मैं आप लोगों को उपदेश देने यहाँ नहीं बैठी हूँ, ये आप समझ लीजिए। लेकिन आपके बड़े, आपके पितर, जब आप, यही पितर है, ये उनकी एक कड़ी है। वो अपने कर्मास, अपने डेब्ट्स, अपने क्रेडिट्स, डेबिट्स जो भी हैं वो अपने क्लियर कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। आप कुछ मत कीजिए उसमें। अगर वो रेडियो सुन रहे हैं तो आपको ये तकलीफ होती है कि आप अपनी मिट्टी खराब कर रही हैं, कि आपको आगे मोक्ष नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं आपको मिलेगा? मुझे मिलेगा, किसको मिलेगा? और मोक्ष क्या है? मोह का क्षय करना किसी भी चीज़ से। क्या उनको बिल्कुल इस चीज़ का मतलब, अगर रेडियो पे उन्होंने कोई गाना अपने जवानी के टाइम का या अपने बचपन का गुनगुना दिया तो आप ये कहेंगे कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप बुढ़ापे में गाना सुनते हैं? क्या हो गया है हमें? क्या हो गया? हम डिसाइड करेंगे कि हमारे बुजुर्गों को कैसे गति मिल सकती है। हम टीवी देख रहे हैं, हम सब तरीके की वीडियोस देख रहे हैं, हम सारा दिन सोशल मीडिया पे रहते हैं,
और वो अगर एक बार किसी अपनी मनपसंद कोई गाना सुन ले तो हम कहते हैं कि नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब आप दिन रात दाल रोटी खा के आप पक जाते हैं और अगर आपको किस दिन ढोकला प्रोवाइड करा दिया गया तो आप ये कहते हैं कि आपको चाट पकौड़े में बहुत इंटरेस्ट है इसलिए आप खाना नहीं खाती हैं। ये ट्रीटमेंट है? क्या हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ ये ट्रीटमेंट करें? और फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष हो गया। फिर हम कहते हैं मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, मैं कहती हूँ कि मेरा बिजनेस डूब गया, कोई कहता है कि हमारी हेल्थ इश्यूज हो गए, मेरे बच्चों की शादियां नहीं हो रही। पितृदोष क्या वो भूत प्रेत थे? आपने उन्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई है, इतनी तकलीफ, और वो आपके साथ हैं। और वो बदले में क्या देते हैं? वो आपको दुआएं देते हैं। आप बदले में क्या देते हैं? लेट डाउन करते हैं, इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। माँ ने कभी भी, देखिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिल के आर पार हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। हम ये नहीं हैं। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, पैसा एक नर्स ला सकता है, पैसा एक आया ला सकता है, पैसा फीलिंग्स नहीं ला सकता। और कहाँ लेके जाएंगे? किसके लिए? बच्चों के लिए। आपका पैसा भी तो आगे कोई लेने वाला बैठा है। हम पेरेंट्स से उम्मीद करते हैं उनके पास जो कुछ है सब मेरे नाम कर दे, सब हमें दे दें, और उसके बाद वो यूजलेस हैं, थ्रो देम आउट। थैंक गॉड समाज में अभी ऐसा नहीं है कि आप उठा के बाहर फेंक सके। आपसे मतलब आप ही को नहीं कहा जा रहा, एक सोच। इंसान आप अच्छे हो सकते हैं, पर अगर आपकी सोच छोटी है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कोई बैंक अकाउंट है जिसमें मैं अपना सारा पैसा अपनी मर्जी से, अपने चाहते हुए अपने साथ ले जा सकता हूं, तो भूल जाइए। जागना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी ट्रीटमेंट, ये हजारों बार इतने साधु महात्मा संतों ऋषि मुनियों गीता में सब जगह बोला गया है। बार बार आप बचपन से सुनते भी आए होंगे, प्रवचनों में भी बोला गया होगा। मैं आपको प्रवचन नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपको एक जगाने की छोटी सी एक मुहिम है। हम ऐसा ना करें कि जिसके लिए, और फिर जब हमारे बड़े चले जाते हैं फिर हमें दुख होता है, फिर हम कहते हैं कि अरे उम्मीद नहीं थी ऐसा हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या पता आपको किसके हिस्से का पैसा, किसके हिस्से का धन आप तक पहुंच रहा है? एस्ट्रोलॉजी जब मैं पढ़ती थी तो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, और राव साहब से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, उनके हम शिष्य हैं, आगे उन्हीं का नाम, वो गुरु हैं हमारे। तो वो कहते हैं कि कर्मा ऐसे हैं जैसे गाय का बछड़ा। 1 लाख या 10 लाख गऊओं में अगर गाय के बछड़े को छोड़ दिया जाए तो वो 10 लाख गऊएं भी होंगी ना, उनमें वो अपनी माँ को पहचान लेगा। गऊएं तो सब एक ही जैसी होती हैं। कर्मा भी हमें ऐसे ही फॉलो करते हैं। आप कहीं चले जाइए, कोई पूजा पाठ कर लीजिए, कितने भी मंत्र यंत्र कर लीजिए, जो आत्मा आपके साथ है, जिसका बंधन है आपके साथ, जो कब से आप लेकर आए हैं, बंधन योग हमें बताया गया, और हम देखते हैं कि कुंडलियों में बंधन योग हैं। आप जब तक उसे पूरा नहीं करेंगे, उनके साथ आपका जो लेसन है, जब तक आप उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कितने उपाय कीजिए, कितनी पूजा पाठ कीजिए, कितनी भी कुछ भी कीजिए, आपके पास वो जब तक हैं, आप शेल्टर्ड हो, क्योंकि उसके बाद हेड ऑफ द फैमिली आप हो। आपके पास कोई शील्ड नहीं है। हमारे बुजुर्ग हमारी शील्ड होती है। अगर मान लीजिए आपके पास माता हैं, पिता हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पितृदोष का जो भी कारण, जो भी कुछ है, अगर पितरों का कोई रुष्ट है, कुछ भी है, कोई रीति रिवाज, कोई गड़बड़ हुई है, तो वो उनके ऊपर है, वो अपने ऊपर वो सब ले रहे हैं, उनके ऊपर ही होगा, बिकॉज उस कड़ी की वो आखिरी कड़ी है। और उनके जाते ही आप, फिर तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप लाख मंदिरों में माथा टेकिए, भगवान के सामने गिड़गिड़ाइए, तब कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आप भूखों को रोटी खिलाते हैं, फिर आप गया जी में जाके श्राद्ध करते हैं, फिर आप अपने पोतों से करवाया जाता है कि फिर कुंभ में चलते हैं स्नान करने, और जो घर में कुंभ बैठा है वो तिल तिल करके मर रहा है। उसे जतलाया जाता है, बताया जाता है कि यू आर नो मोर रिक्वायर्ड, आपकी जरूरत नहीं है, क्या करोगे अब तुम जी के इतना। ये शब्द हम सुनना चाहेंगे। मैंने बहुत पहले कहीं सुना था कि दक्षिणी अफ्रीका में कहीं कोई एक बहुत आदिवासी लोग हैं, अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको करेक्ट नाम पता चल जाएगा, मैं ये सिर्फ वहाँ का एक रेफरेंस ले रही हूँ। वहाँ लोग पेड़ों को काटते नहीं। गांव के लोग
जिस पेड़ को हटाना होता है उसके पास जाते हैं और उसको कर्ज करते हैं, बद्दुआएं देते हैं, गालियां देते हैं, सब तरीके का दिन भर कोसते हैं। और कुछ समय में इतना विशाल पेड़ जिसकी आयु 20 साल है, 25 साल है, 50 साल है, देखते देखते वो सूखने लग जाता है और वो खत्म हो जाता है। हम इंसान हैं, हमें समय रहते सुधरना चाहिए। आपको किसी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को, आपको ईश्वर ने धनवान बनाया, आपको रिसोर्सफुल बनाया, किस कारण? आपके आसपास हो सकता है कि आपका कोई ऐसा इंसान जो आपका चाहे नौकर हो, चाकर हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, कोई आपके अंडर काम करता हो, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है वो नीड में हो और वो मांग रहा है, वो दिन रात दुआएं मांग रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर मेरी सहायता करो। तो आपको क्या लगता है नारायण कुछ वेश धार के आएंगे? नारायण, आप नोटिस करें, आपका धन, आपकी बरकत, आपके पास पैसा ज़्यादा पहुंचाएंगे। आपको सडनली गेन होने शुरू होंगे। वो मैसेज है नारायण का, हेल्प करो। यही दान है। आप जिस भी लायक हैं वही कीजिए, क्योंकि यही एनर्जी है। धन क्या है, लक्ष्मी माता क्या है? एनर्जी है, फ्लो ऑफ एनर्जी। उसका सही डायरेक्शन में वो चली जाएंगे, इसीलिए उनको चंचला बोला जाता है। वो ना मेरे पास रहेंगे ना आपके पास रहेंगे। वो इस सोसाइटी में, इस समाज में नारायण की कृपा है, बनी रहनी चाहिए। सब पर सबका हक सबको मिलना चाहिए। आप ना सोचें कि आपको मिला है और मैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस धन को मैं संभाल कर रखूँगा। कोई नहीं रख पाया, कोई भी नहीं रख पाया। तो आप और हम तो कुछ भी नहीं। पीछे 26 जनवरी पर हुआ कि लाल किले पे जाके, अब देखिए झंडा तो देश के प्रधानमंत्री भी फहराते हैं और फिर कुछ और लोगों ने फहरा दिया। और जिसने बनाया वो, मेरे फादर साहब एक बात कहते थे कि समान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। इंसान की फितरत है 100 वर्ष का सामान इकट्ठा करता है। क्या मुझे आपको मालूम है कि हम कहाँ जाएंगे? इस पेंडेमिक ने हमारी आंखें खोल दी। हमें अपने आसपास जो हम हैं, अपने अंदर के बच्चे को जीने दीजिए, मुस्कुराहट बांट दीजिए, स्टोर मत कीजिए। और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास मल्टीपल वे में आ रही हैं। आप नहीं मांग रहे, वो तब भी पहुंच रही। आपको सहायता की ज़रूरत कभी ना हो। नारायण आप पर हमेशा, आप पर, आपके परिवार पर, आपके माता पिता पर, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। सैटर्न के बारे में कहा जाता है कि शनि महाराज दंडित करते हैं लोग। शनि वहाँ मनो तेल, लीटर्स के लीटर सरसों के तेल चढ़ जाता है। और घर में जो बैठे हैं, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम आधा चम्मच तेल लेके कभी उनके बालों में लगा दें, कभी उनके सिर में लगा दें, कभी उनके पाँव के तलवों में लगा दें। सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। बहुत महंगा है सरसों का तेल, इधर उधर मत लुटाइए। अपने पेरेंट्स पे अच्छे से उनकी मालिश कर दीजिए किसी दिन, और देखिए कितनी दुआएं मिलती हैं। और सैटर्न क्या, राहु केतु भी सब अच्छे हो जाएंगे, काल सर्प दोष भी खत्म हो जाएगा। मत भटकिए, आपके आसपास के लोगों की, उनकी सहायता कीजिए। धन से ना करें, धन्यवाद ही कर दीजिए। बहुत कुछ उपकार हैं हम पर, हमारी आने वाली जनरेशन्स पर भी उनके उपकार हैं। वो एक कड़ी की तरह चले जाएंगे, फिर हम उनकी फ़ोटो पे फूल चढ़ाएंगे, फिर उनके नाम से ब्राह्मण जिमाएंगे, फिर उनके नाम से हम रो के दिखाएंगे, फिर हम सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालेंगे। आज मेरे पिता की या मेरी माता की या किसी की भी, जो भी हैं, जो भी हमारा उनसे रिश्ता है, उनकी पुण्यतिथि है, मैं ब्राह्मण भोज कराना चाहता हूँ। इन सब का कोई मतलब नहीं। मत भटकिए। मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे पितर दोष नहीं देते, हम चलते हैं उनसे लेने। हमें एक अच्छा इंसान सबसे पहले होना चाहिए। बाप बेटा बहू तो सब आप अच्छे हो ही जाएंगे। तो डरिए मत कि शनि क्या कहेंगे और राहु केतु क्या कहेंगे। हमारे जीवन में उनका आना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ के एक एक चैप्टर पे एक एक लेसन को सुनना बहुत ज़रूरी है। मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, समय बीतता जा रहा है और हम भी बुज़ुर्ग हो रहे हैं, हम भी बड़े हो रहे हैं। ग्रेसफुली ग्रो कीजिए। उनके लिए कसाई की तरह, अपने बुजुर्गों के लिए कसाई जैसा बिहेव मत कीजिए कि वो खाना पीना छोड़ दें, कि वो एक तरफ पड़े हुए हैं, कि वो सिर्फ ये उम्मीद कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि नारायण बस उठा लो।
मतलब इतनी तकलीफ दे दी जाए किसी इंसान को, इतना ह्यूमिलिएट कर दिया जाए कि वो, मैं, आप सब, आपके बच्चे, सब कोई, जानवर तक अपने आप से बहुत प्यार करता है और किसी से नहीं करता। एक माँ ही होती है जो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करती है। फिर हम उनके लिए ये उम्मीद करते हैं, और वो जब ये कहते हैं कि मुझे उठा लिया जाए, कितनी तकलीफ होगी, कभी सोच के देखा है? तो प्लीज़ इधर उधर मत भटकिए, इधर उधर जाके पूजा पाठ करना वो ठीक है, ब्राह्मणों के घर चलते हैं और ये बहुत अच्छा है। अगर आप जीते जी किसी इंसान को हेल्प नहीं कर सकते, दान पुण्य का सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी होता है जब आपके अपने भाई बहन परिवार के लोग, आपके माता पिता, अगर ये सुख समृद्धि में हैं, उसके बाद आपके रिश्तेदार, अगर वो सुख समृद्धि में हैं तो उसके बाद आपके मित्र, वो भी ठीक हैं तो उसके बाद आपके पड़ोसी, आपके नौकर चाकर, आपके नीचे आपके काम करने वाले, आपके मातहत, इनको दान देना पुण्य का काम। उसके बाद आप किसी और को दीजिए। केदारनाथ की विपदा में आप भर भर के ट्रक भेज रहे हैं और घर में आए हुए इंसान को आप कहते हैं कि हमारे घर पे मत चढ़ना क्योंकि हमारा कोई रिश्तेदार है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी 2 रोटी हमें बुरी लगती है। और ये बुजुर्ग जो घर में बैठे हैं, जिनके, जो बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, जिनसे नहीं खाया जाता, उनके पास आधी रोटी भी सूखी, बस वो बन गई एक बार तो वही मिलेगी, दोबारा नहीं मिल सकती आपको, हैं? बद्रीनाथ केदारनाथ विपदाओं में यहाँ वहाँ हम भेज रहे हैं, पीएम के वहाँ भेज रहे हैं, हम लोगों को कंबल बांट रहे हैं, ये सब आपको लगता है? हम इतने दोगले कैसे हो सकते हैं? सीधा सीधा चलें, सिंपल सिंपल चलें, आराम से ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतेगी, लोग बहुत अच्छे खुश रहेंगे, आपको कहीं कुछ भागने की, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी प्लैनेट्स हमारे आसपास हैं। सूर्य हमारे पिता हैं, चंद्रमा हमारी माता है, मंगल हमारे छोटे भाई बहन हैं, बुध हमारे पुत्र हैं, संतान, ठीक है। गुरु हमारे टीचर्स हैं, या हम गुरु धारण करते हैं, जिनसे हम कोई थोड़ी भी शिक्षा लेते हैं, वो आपके गुरु हैं। शुक्र आपकी पत्नी है, ठीक है। शनि कौन है? शनि आपके मातहत लोग हैं, वो लोग जो आपके लिए काम करते हैं, सब नीचे के शुद्ध। तो कौन आपको तकलीफ देना चाहता है? अगर ये सभी लोग ठीक हैं आपके साथ, तो तकलीफ कौन दे रहा है? आप इन लोगों को खुश रखें तो देखिए आपके पास आपके सारे ग्रह अपने आप काम करेंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शनि अमावस्या पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए, सिर्फ मन को साफ रखें और मुस्कुरा के उनसे बात करें। हमारे माता पिता हम पर बोझ नहीं हो सकते। जब हम उनके पास बोझ नहीं थे तो वो हमारे ऊपर बोझ कैसे हो सकते हैं? मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है। मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। किसी को भी मन दुखाने का मेरी कोई इंटेंशन, मेरी कोई मंशा नहीं है। सिर्फ कभी कभी जिम्मेदारियों की वजह से हम लोग भटक जाते हैं, बस उतना ही है कि वापस लौट चलें और देखें कि हमारे आसपास जो लोग हैं, उन्हें अगर हमारी सहायता है तो कभी कभी आगे बढ़ के भी सहायता कर देनी चाहिए। इसी के साथ ढेरों शुभकामनाएँ। मुझे कॉल कर सकते हैं 9873356001। कोई वास्तु कंसल्टेंसी चाहिए हो, कोई टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए हो, कोई चक्रा हीलिंग्स चाहिए हो, क्योंकि चक्रा हीलिंग्स में हम इस तरीके से चक्रास बना के और नाम के साथ, और रिलेशनशिप इश्यूज़ में भी इस तरीके से चक्रा बैलेंसिंग और ये सब करती हूँ मैं रेकी हीलिंग के साथ, और ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। और जिन लोगों के फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स नहीं है और पितृदोष या से कुछ लगता है, तो वो लोग भी, क्योंकि जब आपकी हीलिंग होती है तो आपके जो जनरेशन्स होती हैं उनकी भी हीलिंग होती है, वो भी खुश रहते हैं, उनका भी आशीर्वाद आप पर बरसता है। तो सब तरफ बहुत अच्छा है सब कुछ, और समय बहुत अच्छा आ रहा है। आगे चैत्र के नवरात्रे आ रहे हैं, और ये देखिए कि कल 14 तारीख है, कल से हमारे पास खरमास शुरू हो रहा है। तो खूब दान पुण्य कीजिए, खूब मन से दुआएं दीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो दुआएं दीजिए, कुछ भी नहीं है तो सूर्यदेव को कल से 1 लोटा जल चढ़ाइए सुबह उठ के। कुछ भी नहीं है तो पितरों के नाम से 1 लोटा दक्षिण दिशा में मुँह करके उनके नाम से समर्पित कीजिए। कुछ वो भी नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा बाजरा खरीद लीजिए, कबूतरों को ऐसे ही दे दीजिए।
एक लोटे में जल चढ़ाएं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से हमारे पितरों को भी वो अर्घ्य प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, आपको यश मिलेगा, आपको सुख समृद्धि मिलेगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी जनरेशन को सद्बुद्धि मिलेगी। तो छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। सुबह उठे, नहाए धोए, जिस भी समय आपको लगता है, कोशिश करें 8 बजे से 8:30 बजे से पहले पहले। तो थोड़ा सा गुड़ डाल लें, तांबे का लोटा हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तांबा सूर्य देव की धातु है। तो उसमें थोड़ा सा मतलब 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा गुड़ डालें, थोड़ा सा रोली, थोड़ा हल्दी और चावल। एकादशी के दिन चावल नहीं डालेंगे। और अपना पूर्व दिशा की ओर मुख करके और सूर्यदेव, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। 3 बार ये करें, जल अर्पण करें और 3 बार घूमें, प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें। और आप देखेंगे कि आपका दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे लाइफ में अगर छोटी मोटी कोई भी हर्डल है तो वो आपकी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। अपने पितरों को याद करें, माता पिता को याद करें, उनको प्रणाम करें, मन में धारण करें कि को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। और सदा खुश रहें। इसी के साथ ढेरों शुभकामनाएं और शुभ रात्रि। एंजॉय करें, लाइफ में स्माइल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। नमस्कार, गुड।